राजा हरिश्चंद्र की कथा जेतुंतर के राजा संजय और रानी फुस्ती के पुत्र वेस्संतर के त्याग की कहानी से संभवत नकल होने का प्रतीत होती है। इस कहानी से झूठ, अंधविश्वास, अतिरंजित वर्णन और वैदिक चरित्रों की प्रचार को निकाल दे तो कहानी का असली सार आपको बौद्धिक ज्ञान संपदा का अंश विशेष लगेगा, क्योंकि कलिंग बौद्ध सभ्यता की भूखंड रहा और उनकी मातृभाषा ही पाली भाषा है, जिसको अब ओडिया कहा जाता है। कहा जाता है कि मात्र 8 वर्ष की अवस्था में वेस्संतर ने महान दान की जब प्रतिज्ञा ली थी तभी पृथ्वी प्रकंपित हो उठी थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मद्दी से हुआ। उसके जाली नामक पुत्र और कण्हजिना नामक पुत्री थी। उन्हीं दिनों कलिंग राज्य में भयंकर सूखे का प्रकोप हुआ। लोग अन्न और जल के लिए त्राहि-त्राहि कर उठे। जब वहां के लोगों को यह ज्ञात हुआ कि जेतुंतर राज्य में एक ऐसा सफेद हाथी था जिसकी उपस्थिति मात्र से इच्छानुसार बारिश होती है, इसे कलिंग राज्य के 8 ब्राह्मण जेतुंतर पहुँचे। जब उन्हें उस हाथी के स्वामी वेस्संतर की दान वीरता का ज्ञान हुआ तो वे वेस्संतर के पास जा पहुँचे और उन्होंने वेस्संतर से हाथी मांगा। दानवीर वेस्संतर ने उनकी याचना सहर्ष स्वीकार की। उसने हाथी को कलिंग के ब्राह्मणों को सौंप दिया। उस शुभ हाथी के दान दिए जाने की खबर से जेतुंतर की प्रजा अत्यंत खिन्न और क्रुद्ध हुई। लोग दौड़ते हुए राजा के पास पहुँचे। वेस्संतर को दंडित करने को कहा। तब राजा संजय ने वेस्संतर को वनवास का आदेश दिया। वेस्संतर के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी पत्नी मद्दी भी पति का साथ देने के लिए वनवास को तैयार हुई। अंतत वेस्संतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 4 घोड़ों के एक रथ पर सवार वन को प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे 4 लोभी ब्राह्मण मिले। उन्होंने वेस्संतर से उनके 4 घोड़ों को मांग लिया। वेस्संतर ने उन्हें भी अपने घोड़े सहर्ष दे दिए। जब वह स्वयं ही रथ खींचन की तैयारी करने लगा तब उसकी सहायता के लिए 4 यक्षलाल हिरणों के रूप में वहां पहुंचे और वेस्संतर के रथ को खींचते हुए जंगल की ओर बढ़े। तभी मार्ग में एक ब्राह्मण भिक्षु प्रकट हुआ। उसने वेस्संतर से उसका रथ मांग लिया। दान में रथ देकर वेस्संतर और मद्दी गोद में बच्चों को लिए पैदल ही वन की ओर बढ़ते रहे। कहा जाता है कि धूप की तपिश से उन्हें बचाने के लिए बादल उनके ऊपर छत्र बनकर चलता रहा। जब उन्हें भूख लगती तो फलों से लदे पेड़ झुक-झुक कर उन्हें फल प्रदान करते। जब उन्हें प्यास लगती तो कमल के जलाशय उनके सामने स्वतः प्रकट हो उनकी प्यास बुझाते। अंतत उनकी यात्रा की परिसमाप्ति बंकगिरी के वन पहुंचकर हुई, जहां विश्वकर्मा ने उनके लिए एक कुटिया का निर्माण कर रखा था। वेस्संतर का प्रताप इतना महान था कि कोई भी जंगली या हिंस्त्र जानवर उनकी कुटिया के आसपास भटकता भी नहीं था। इस तरह वन में विहार करते उनके 4 महीने खुशी खुशी निकल गए। एक दिन जब मद्दी भोजन इकट्ठा करने वन में कहीं दूर चली गई थी और कुटिया के बाहर बच्चे खेल रहे थे, तभी जूझका नाम का एक दरिद्र और वृद्ध ब्राह्मण वेस्संतर की कुटिया के पास पहुंचा। उस वृद्ध को जवान पत्नी का घर के कामकाज आदि कराने के लिए दासों की आवश्यकता थी। अत उसने वृद्ध जूझका को वेस्संतर के बच्चों को दान में लाने के लिए भेजा था, क्योंकि वेस्संतर के त्याग की चर्चा सर्वव्याप्त थी। जूझका ने वेस्संतर से उसके दोनों बच्चों को दान में मांग लिया और लताओं से उन बच्चों के हाथ पैर बांध बड़ी बेदर्दी से पर बढ़ गया। देर शाम को जब मद्दी लौटी तब बच्चों को कुटिया में न पाकर रोती पिटती उसने वेस्संतर से उनका पता पूछा, किंतु उत्तर में वेस्संतर मौन ही रहा। हाँ, दूसरे दिन वेस्संतर ने जूझका ब्राह्मण द्वारा बच्चों के ले जाने की सूचना दी, क्योंकि उस समय तक मद्दी बच्चों के वियोग को सहन करने में सक्षम हो चुकी थी। मद्दी ने भी तब पति की दानशीलता की प्रशंसा की। वेस्संतर के इस महान त्याग से पृथ्वी प्रकंपित हो उठी और साथ ही सिनेरु पर्वत भी हिल उठा, जिससे सक्कर, शक्र या इंद्र भी चौंक उठे और एक सन्यासी का भेष बना वेस्संतर की दानपरायणता की परीक्षा लेने उनकी कुटिया पर आ धमके।
वहां उन्होंने वेस्संतर से उनकी पत्नी को दान में मांगा। वेस्संतर ने मद्दी को भी दान में दे दिया। मद्दी के हृदय से भी आह या क्रोध का कोई शब्द नहीं फूटा। शक के लिए भी वेस्संतर का त्याग पूज्य था। उन्होंने तत्काल ही अपना असली रूप धारण कर उनकी पारिवारिक खुशी लौटाने का वर प्रदान किया और दानपरायण पति पत्नी से विदा ले अंतर्धान हो गए। उस समय कलिंग को जाने वाला जूझ का लहूलुहान बच्चों को लेकर रास्ता भूल जेतुंतर जा पहुंचा। जोतुंतर के सिपाहियों ने जुझका को शंकित होकर देखा, क्योंकि वह किसी भी तरह से बच्चों का अभिभावक या संबंधी प्रतीत नहीं होता था। अतः वे उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा संजय ने तत्काल अपने खून को पहचान लिया और अपने पौत्रों को मुंह मांगे दामों में खरीद लिया। जूझका की किस्मत में आकस्मिक धनागमन का भोग नहीं लिखा था, क्योंकि दूसरे दिन ही जरूरत से बहुत ज्यादा भोजन करने के कारण उसकी उसी दिन वह सफेद हाथी भी कलिंग छोड़ वापस जेतुंतर आ पहुंचा। राजा अपने सिपाहियों को साथ वंकगिरी जा युवराज वेस्संतर और मद्दी को वापस अपने राज्य ले आया।